हेलो गाइस, मैं हूँ प्रोफेसर राज और मैं आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चन बैंक ऑफ मैथ्स का फुल सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है विद्याशाला एकेडमी। अभी आपको पता ही होगा जो महाराष्ट्र बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक दिया है, ओके, वो अपना बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से है। जैसे अगर हम देखें, ओके, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं अभी आज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए देखो, कोई भी चैप्टर का आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क का है, एमसीक्यू है। फिर आपको दिया है क्वेश्चन बैंक में सेकंड मेन क्वेश्चन जो 1 मार्क का है। फिर आपको दिया है ये थर्ड क्वेश्चन जो 2 मार्क का है। ये तो अपना पैटर्न, बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से ये। फिर आपको है ये फोर्थ क्वेश्चन 3 मार्क का। और फिर है ये लास्ट वाला फिफ्थ क्वेश्चन जो 4 मार्क का है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखिए, आपको अभी पता है कि एमसीक्यू आपको आता है, ओके, 1 मार्क का, 2 मार्क का, ओके, आपको समझता है, आप कर पाते हो। ठीक है, दिक्कतें आती है ये जो है 3 मार्क के क्वेश्चंस की और 4 मार्क के क्वेश्चंस का। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो वीडियो है आपका समय ना बर्बाद करते, हम ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4 जो 3 मार्क का है और क्वेश्चन नंबर 5 जो 4 मार्क का है उसको हम सॉल्व करके देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये अगर आप देखोगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y is equal to e raised to minus x। अगर आप देखेंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और ये जो टाइप है ये आपका पैंडेमिक की वजह से रिड्यूस सिलेबस में से एलिमिनेट किया है। ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो आप वो भी करके जाओगे। ठीक है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो इसके लिए आप ये देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेट किया है, ये ओमिट किया है, तो ये आप करके मत जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखोगे तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही टाइप है, तो इसको भी प्लीज मत करना। ओके, तो ये भी ओमिटेड है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है दोस्तों, और इसमें अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सम है। ओके, तो यूनिवर्स बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड जो है उन्होंने ये गलती से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, तो ये इसको भी मत करना, ये भी ओमिटेड में है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में से जो 3 मार्क के है उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है दोस्तों, ओके। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप एक बात याद रखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमें बेसिक टाइप है वो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। जैसे यहाँ पे भी अगर हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे देखो x है, y है, ये 2 वेरिएबल्स है। तो आपको क्या करना होता है कि x को x की तरफ लेके जाना है और y का जो वेरिएबल है y की तरफ, मतलब x का जो वेरिएबल है वो dx के साथ होना चाहिए और y का जो वेरिएबल है dy के साथ होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो आपको मुश्किल होगी क्योंकि ये प्लस है बीच में। ठीक है, प्लस है और ये कांस्टेंट भी है, यहाँ पे 1 और एक -1 है। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो उसमें भी आपको दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं बोल सकते, बट इसको हम रिड्यूस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जरूर लेकर आ सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिक्कतें किसकी वजह से आ रहे हैं, ये x प्लस वाई की वजह से। ठीक है, और आप देखोगे कि न्यूमरेटर में x प्लस वाई है और डिनोमिनेटर में भी x प्लस वाई है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को एक वेरिएबल से डिनोट करेंगे, लेट x प्लस वाई बी इक्वल टू वी। फिर हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई भी चीज को अज्यूम करते हैं, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो हम नेक्स्ट स्टेप में हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग, ओके, वी गेट dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है दोस्तों। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx होगा, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज dv by dx। ठीक है, तो हम यहाँ पे dy by dx का वैल्यू क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू dv by dx -1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया है उसको हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या दिया, देखो अभी अपने को क्या गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, dy by dx दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई -1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो dy by dx है उसको हम लिखेंगे dv by dx -1, dv by dx -1 यहाँ से। ठीक है,
अभी यहाँ पे देखो x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई को हम क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू v प्लस वन अपॉन v माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस वन को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। देखो ये सिंपल लॉजिक है। सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस वन अपॉन v माइनस वन। ये माइनस वन को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस वन बनेगा, फिर इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा v प्लस वन प्लस v माइनस वन, और ये आएगा dv बाई डी एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे प्लस वन माइनस वन कैंसिल होगा, तो v प्लस वी इज टू वी अपॉन v माइनस वन, दिस इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स, ठीक है। अब हमने जैसे मैंने आपको बोला था कि यार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यही सोचना है आपको। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिक्कतें आ रही थी, दिक्कतें कौन लेकर आ रहा था, x प्लस वाई, उसको आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया v से। फिर आपको अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके यहाँ पर भी दो ही वेरिएबल्स है, एक है v, दूसरा है x, ठीक है। तो अब हम क्या यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं क्या v को और x को, ओके बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये अगर आप देखोगे dv के साथ, ओके एक मिनट, ये जो dv के साथ है, ये dv के साथ ये पूरा का पूरा टर्म जा सकता है, ओके। और ये x बेचारा यहाँ पे देखो लावारिस है, x के साथ dx के साथ कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे, तो हम उसको अलग लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो v माइनस वन जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये v माइनस वन अपॉन टू वी बन जाएगा, dv को उधर रखेंगे, मतलब हमने क्या किया, ये वाले टर्म को इस तरफ लेके गए, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो dx है, ये dx को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, तो दिस इज इक्वल टू dx। अब जब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, देखो वेरिएबल इज सेपरेटेड नाउ, v के तरफ है, जब मैं बोलता हूँ v के तरफ है मतलब v dv के साथ है, और x के साथ कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कोई किसी का कोई नहीं है मतलब उधर वन आएगा, ठीक है। और जब ये होने के बाद हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ओके, we will integrate both the sides, okay. So integrating, what do we get over here, so integration of v minus 1 upon 2v dv, this is equal to integration of 1 dx बोलो या सिर्फ dx बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो अभी हम इसको देखो, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे v अपॉन 2v dv लिखेंगे, v को हमने ओके डिवाइड बाय 2v कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2v dv लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये v और v कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2, 1/2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v इज 1/2 इंटू वी, तो मैं इधर v/2 लिख देता हूँ, माइनस ये 1/2 को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। अब जब 1/2 को बाहर ले लिया तो 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन करना है, सो 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन इज log ऑफ v, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, कोई नहीं है मतलब इधर 1 है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो इंटीग्रेशन मतलब बढ़ता है, 1 का x बनेगा, ओके। सो dx मतलब इधर इधर आप देखोगे कि x के साथ आप इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे x आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप इधर तक समझ में आया। इसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे प्लस कांस्टेंट भी लेना है, दैट इज प्लस सी, क्योंकि हम इधर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 2 डिनोमिनेटर का कट होगा, यहाँ पे सिर्फ v आएगा, माइनस ये भी 2 कट होगा, यहाँ पे सिर्फ log v बचेगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा प्लस 2c आएगा, ठीक है। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो v माइनस लॉग v इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अब बोलोगे सर ये तो 2c है, ये c कैसे बन गया। तो बच्चा लोग एक बात याद रखो कि जब भी आप कांस्टेंट लिखते हो, जब भी आप कांस्टेंट लिखते हो, जो 2c जो कांस्टेंट है, ठीक है, तो 2c लिखूं या c लिखूं, बात तो एक ही है, क्योंकि कांस्टेंट ही होने वाला है, ठीक है। या 2c प्लस 3 होने दो, कुछ भी होने दो, वैल्यू तो मुझे पता नहीं है c का, तो 2c बोलो, बट एक बात पता है कि भाई c तो कांस्टेंट है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, कुछ भी करो तो भी उसका आंसर कांस्टेंट ही होगा। सो फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस वी राइट 2c एज c, ठीक है, ये बात याद रखना। ओके अभी हमको क्या करना है, हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है अभी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था वो x और y में दिया था, ओके। सो रीसब्स्टिट्यूटिंग, v का वैल्यू हमने क्या पकड़ा था, x प्लस वाई पकड़ा था, ठीक है। यहाँ पे देखो x प्लस वाई पकड़ा था, तो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो x प्लस वाई की जगह पे हम v लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी v के जगह पे x प्लस वाई लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद का जो आंसर है, ओके, वो है
लॉग ऑफ, ये लॉग को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू, ये 2x को अगर मैं इस तरफ लेके आता हूं तो देखो x माइनस 2x प्लस वाई, ठीक है, और ये माइनस सी बोलो प्लस सी बोलो एक ही बात है, तो इसका आंसर आएगा माइनस एक्स, एक्स माइनस 2x इज माइनस एक्स प्लस वाई प्लस सी, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वाई, okay, and this is our final answer guys, this is the required solution. I hope everybody understood this, ठीक है, let's move on to the next question. okay, अभी ये क्वेश्चन जो देखेंगे आप, ओके, तो सबसे पहले इसमें एक गलती है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के लिए dy और dx होना जरूरी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, गौर से देखोगे तो dx यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है, तो ये एक्चुअली आपको क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, तो इसका सही क्वेश्चन है x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0, ओके। और अगर आप देखेंगे, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज रखो कि ये क्या है, आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। अगर आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं लेके जा सकते तो उसका वैल्यू हम कैसे कर सकते हैं, जैसे लास्ट केस में हमने देखा था, रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था, बट अल्टीमेटली आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे x dx में एक तरफ लिख रहा हूँ, ये प्लस 2y dy था, उसको मैं लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, तो ये बनेगा माइनस 2y dy, ठीक है। और आप देखोगे ये तो रेडीली अवेलेबल हो गया, ओके, मतलब ये रेडीली सेपरेट हो गया। देखो x के जगह पे, x के जगह पे, जगह बोला मतलब dx के जगह पे x के ही टर्म्स है और dy के जगह पे y के ही टर्म्स है, ठीक है। तो इसके बाद मुझे सिंपल सा, ओके, मैं स्टेप यूज करना, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ओके। सो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, दिस इज इक्वल टू -2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ y dy ऐसे लिख दिया। x का इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन मतलब बढ़ता है, कोई भी चीज को तो हम बढ़ाते हैं, ओके, तो x का क्या बनेगा x²/2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू -2, इंटीग्रेशन ऑफ y बोलेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y, देखो यहाँ पे शादी y की हो रही है, देखो इंटीग्रेशन में मैं अक्सर बोलता हूँ कि x की शादी हो रही है, y की शादी हो रही है, तो x की शादी हो रही थी पहले तो हम x के टर्म्स में लिखते हैं, y की शादी है, कैसे पता चलता है, dy है यहाँ पे, तो y की शादी है तो y लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज y²/2, और हमें यहाँ पे प्लस सी लिखना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा x²/2, दिस इज इक्वल टू -y² प्लस सी, ठीक है। अब मैं 2 को उस तरफ लेके जाता हूँ, तो ये बनेगा x² इज इक्वल टू -2y² प्लस 2c, ठीक है। अब देखो यार 2c बोलू या c बोलू, बात तो एक ही है, कांस्टेंट ही है, सो लेट, ओके, c इज इक्वल टू, ओके, लेट c इज इक्वल टू 2c, ओके, मतलब जो 2c है यहाँ पे वो c बनेगा, ओके। यहाँ पे लिखूंगा मैं कि c को हम क्या पकड़, 2c को हम क्या पकड़ रहे हैं, c पकड़ रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे लिखूंगा x² इज इक्वल टू -2y² प्लस सी, तो ये -2y² लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो ये बनेगा x² प्लस 2y² इज इक्वल टू सी, एंड दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, ये वाला आपका सही क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू x²y प्लस y, ठीक है। अभी आपके दिमाग में क्या रखना है कि भाई मुझे इसको सेपरेट करना है, सेपरेट करना है, ओके, दोनों के अंदर डिवोर्स लेकर आना है, x और y के अंदर डिवोर्स लेकर आना है, ठीक है, मियाँ बीवी है ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सोचूंगा, ठीक है। तो सोचने के बाद एक समझ में आ रहा है कि भाई y कॉमन है, चलो निकाल लेते हैं यार, ओके, x² प्लस 1 इंटू y, ठीक है, ये आएगा आपका dy by dx। फिर मैं क्या करूंगा, x को x तरफ लेके जाता हूँ, y को y के तरफ लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो dy, ओके, ये y जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और ये जो dx है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो इधर आएगा x² प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। अब जब मैंने इसको सेपरेट कर लिया, मतलब मैंने y को y की तरफ लेकर आया, x को x की तरफ लेकर आया, तो अभी मुझे सिर्फ इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो वही वही चीज बचा हुआ है, ओके। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हमें क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 dx, ठीक है। तो अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y dy, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दैट इज log y,
यहाँ पे y की शादी हो रही तो जाहिर सी बात है यहाँ पे log y आएगा, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड पे x की शादी हो रही है, ऐसे सोचो। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है, तो इधर आएगा x क्यूब बाई 3, ठीक है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन अगर आप देखोगे x के विद रिस्पेक्ट टू x, तो x आएगा एंड प्लस c लिखना है, ठीक है। तो ये आपका, आप चाहिए तो इधर तक सोल्यूशन रख सकते हो, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके गाइस, आई होप एवरीबडी आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके गाइस, मैं क्वेश्चन नंबर 5 भूल गया था, ओके, भावनाओं में बह गया था, और फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, आपको पहले तो आपको ये देखना है कि मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो आपको कुछ चीज ऐसी दिखेगा जो आप बाहर निकाल सकते हो, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो एक्स स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हो फ्रॉम दिस टर्म, एंड फ्रॉम दिस सेकेंड टर्म यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको वाई स्क्वायर आप निकाल सकते हो बाहर, ठीक है। तो चलो हम अभी वही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकालता हूँ क्या मिलेगा, देखो 1 माइनस वाई डी वाई प्लस, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर कॉमन है तो वाई स्क्वायर को बाहर लेंगे और क्या बचेगा 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, एक टर्म को मतलब dx को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी एक्स, और ये नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो भी y के टर्म से y के साथ रहने दो, जो x के टर्म से वो x के साथ रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मैं लिखता हूँ 1 माइनस वाई डी वाई, ये उधर ही रखता हूँ, ये वाई स्क्वायर जो है मैं ये नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये माइनस को उधर रखता हूँ, दिस इज 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, एक स्लाइट एडजस्टमेंट है दोस्तों। ओके, अगर आपको इंटीग्रेशन अगर आपको समझ में आया तो आपको समझेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो माइनस है, मैं काम करूंगा, ये जो 1 माइनस वाई है उसको मैं दे देता हूँ, तो मैं ये इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस वाई था वो y माइनस 1 बनेगा अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये y का टर्म्स y के साथ आ गया, x के टर्म्स x के साथ आ गया, तो मैं अभी बिंदास इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, ओके, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ y माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब मैं इधर क्या लिखूंगा, देखो दिस इज y अपॉन वाई स्क्वायर, स्प्लिट कर देता हूँ डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy, this is equal to integration of 1 upon x square dx plus integration of x upon x square dx, ठीक है। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहला ये y अपॉन वाई स्क्वायर मतलब ये 1 अपॉन वाई डी वाई बनेगा, माइनस ये वाला चीज मैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, y रेज़ टू माइनस 2 डी वाई। ओके, सो इंटीग्रेशन नेक्स्ट टर्म देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ये बनेगा x रेज़ टू माइनस 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। ओके, तो अभी इसका अभी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देखो 1 अपॉन वाई का dy, इसका इंटीग्रेशन मतलब ये log y बनेगा, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ओके, इसके लिए देखो ये कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा वो देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y रेज़ टू माइनस 2 dy, इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx, इसका फॉर्मूला अगर हम देखेंगे दिस इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर देखो n का वैल्यू पता चलता है तो n इज माइनस 2, तो यहाँ पे बेसिकली आएगा y रेज़ टू, इधर देखो शादी x की थी तो x लिखा है, बट यहाँ पे आपको एक्चुअल में y चाहिए तो इसके लिए मैं y से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो y रेज़ टू माइनस 2 प्लस 1, y रेज़ टू माइनस 2
+1 अपॉन -2 +1, ठीक है, जो भी ऊपर लिखते हो वही नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो दिस इज y⁻1 अपॉन -2 + 1 इज -1। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 अपॉन y, क्योंकि माइनस मैंने साइन बाहर ले लिया, y इनवर्स इज नथिंग बट 1/y, तो यही मैं इधर डाल रहा हूँ। ओके, सो ये माइनस और यहाँ का माइनस देखो, ये -1/y है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/y। दिस इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे ये वाला जो अभी हमने किया और अभी का जो इंटीग्रेशन इसका करना है x⁻² सेम है, सिर्फ यहाँ पे x को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे आएगा -1 अपॉन x, ठीक है, प्लस log x, ठीक है दोस्तों। तो आई होप इधर तक समझ में आया, एंड +c लिखना मत भूलना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो मैं सिंप्लीफाई ऐसे कर रहा हूँ जैसे आपको ये जो आपको जो क्वेश्चन बैंक का जो सोल्यूशन दिया है उसके हिसाब से मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मतलब ऐसे मत बोलना कि आपको कैसे समझेगा कि आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आप आपका जो मन में आएगा उस टाइम पे, जो मन में आएगा ना, वही आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। मेक श्योर कि आप वो फाइनल स्टेप तक लेकर आ रहे हो। उसका सिंप्लीफिकेशन आई एम लिविंग इट टू यू गाइस, बट ओनली थिंग कि सिंस मैं आपको यहाँ तक मैं बोल देता था कि ये आपका फाइनल आंसर है, बट आपको जो महाराष्ट्र बोर्ड में जो क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन दिया है उसमें आपको जो आंसर दिया ना उसके हिसाब से मैं लेकर आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये log x है, तो जैसे यहाँ पे मैं log x लिख रहा हूँ, ये log y को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये -log y हो गया, ठीक है, इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, ये जो -1/x है ना, मैं इस तरफ लेकर आऊंगा, सो दिस इज 1/x प्लस 1/y प्लस c, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन बैंक में जो सोल्यूशन दिया है वो इस प्रकार दिया है, इसीलिए मैं यहाँ तक आया। बट देखो मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि मुझे कहाँ कैसे उसको एडजस्ट करना है, तो आपको देखो ये स्टेप तक भी अगर आपने लिखा तो ये भी सही है, तो आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं तो जस्ट वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको जो सोल्यूशन दिया है और जो मैं सोल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बोला है बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ओके, ये टर्म बहुत ही जरूरी है गाइस। ओके, सो जब आप एलिमिनेट करते हो उसका क्या हिस्ट्री है मैं बताता हूँ, ओके, उसमें क्या करना है ये मैं बताऊंगा, बट याद रखना यहाँ पे देखो क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फ्रॉम द रिलेशन x² + y² = 2ax। ओके, अब चलो पहली बात तो ये देखते हैं कि इसमें से आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x आपका वेरिएबल है, y आपका वेरिएबल है, 2 तो नॉर्मल ही कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट है, आज 2 बोलूं या कल 2 बोलूं, ओके, ठीक है, वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। x ये भी वेरिएबल है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे a है, ठीक है। सो a इज और आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है ना, ये भी मायने रखता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एलिमिनेट करना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब आपको इक्वेशन में a नहीं लेकर आना है, मतलब जो आंसर रहेगा ना आपका उसमें a नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स लिखोगे, ओके, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स लिखोगे, तो कितने हैं, जाहिर सी बात है एक है, दैट इज a, ठीक है। तो अगर a एक ही है ना, अगर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आपको डिफरेंशिएट भी एक ही बार करना है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते थे तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो चलो मैं ये क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं, तो यहाँ पे देखो x² + y² = 2ax, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x² का डिफरेंशिएशन इज 2x, y² का डिफरेंशिएशन इज 2y, बट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। तो आपको गाड़ी x तक आके रुकनी है, तो y तक सफिशिएंट नहीं होगा, y के बाद आप dy/dx लिखना मत भूलना, ठीक है। तो आपको x तक आके रुकना है, ऐसा सोचो। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2a, ठीक है। सो नाउ लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन 1 और इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आप बोलोगे सर एक है, ओके, कौन सा है सर, a है, तो आपको आंसर में a नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पष्ट इसमें लिखा है एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं और एक बार तो डिफरेंशिएट करने जाऊंगा नहीं, क्योंकि एक बार एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आप एक बार डिफरेंशिएट करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो पार्ट है अगर आप देखोगे तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1,
अगर मैं ये स्टेटमेंट अगर यूज करता हूँ, देखो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में यूज करता हूँ, तो देखो यार मैं ए को एलिमिनेट कर रहा हूँ, भले मैं 2a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो a तो निकल रहा है, ठीक है, तो मैं 2a के जगह पे ये पूरा का पूरा चीज लिख सकता हूँ, ठीक है, ये पूरा का पूरा वैल्यू लिखूंगा, तो देखो क्या मिलेगा मुझे, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2y dy by dx. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस, दैट्स इट, आपको इतना ही लिखना था। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपने क्या किया, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किया बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट सम देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फ्रॉम द रिलेशन y is equal to c1 plus c2x into e raised to x। ठीक है, तो अभी यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि यहाँ पे फिर से हमें देखो एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बोला है। ओके, तो सबसे पहले काम करते हैं, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है वो देखते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स दिस इज इक्वल टू c1 एक है और दूसरा है c2, तो मतलब आपके पास कितने हैं, 2 है, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना जरूरी है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, देखो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू एक्स। ओके, ये क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा, ये ई रेस टू एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, सो देयरफॉर y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, जब मैं ये ई रेस टू एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो वो बनेगा ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू c1 प्लस c2x। ठीक है, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन पकड़ता हूँ। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा फॉर द फर्स्ट टाइम, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर करोगे ये चीज पे, ये वाला, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, तो एक होगा u एक होगा v, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो क्या मिलेगा, मैं u को वैसे ही रखता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v को वैसे ही रखता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ u, एंड दिस इज इक्वल टू c1 एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस c2x का डिफरेंशिएशन इज ओनली c2। ठीक है, अब चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं। ओके, बहुत सिंपल है गाइस, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, y तो वैसे के वैसे मिल रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस टू माइनस x इज e रेस टू माइनस x इंटू माइनस 1। ठीक है दोस्तों, प्लस यहाँ पे आएगा e रेस टू माइनस x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाय dx, दिस इज इक्वल टू ओनली c2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और मैं किसको करूंगा अभी, ये वाले टर्म को, इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, तो ये देखो ये भी यूवी रूल बनता है, और यहाँ पे और एक टर्म यूवी रूल बनेगा। ओके, क्योंकि ये होगा u ये केस में, और ई रेस्ट माइनस एक्स होगा v, यहाँ पे ई रेस्ट माइनस एक्स यू होगा और डी वाई बाई डी एक्स वी होगा। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, ये माइनस साइन का इश्यू होता है, सो व्हाट वी विल डू इज माइनस को मैं बाहर ही ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस को कंसिडर नहीं करूंगा, और जो y ई रेस्ट माइनस एक्स है उसका मैं डिफरेंशिएशन लूंगा। ठीक है, यूवी रूल के हिसाब से, सो अगेन आई विल राइट y डेरिवेटिव ऑफ v मतलब e रेस्ट माइनस एक्स, आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी, प्लस यहाँ पे आएगा e रेस्ट माइनस एक्स, मतलब ये है v डेरिवेटिव ऑफ u मतलब y। ओके, सिमिलरली हम ये वाले दूसरे वाले टर्म में भी यूवी रूल अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ पर भी u एज इट इज, ओके, डेरिवेटिव ऑफ, ओके, अभी यहाँ पे देखोगे तो v मतलब ये पूरा का पूरा dy बाई dx है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे dy बाई dx का डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ। ओके, मार्क दिस, ओके, नोट दिस गाइस। ओके, तो यहाँ पे डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं, dy बाई dx का, प्लस फिर मैं dy बाई dx वैसे के वैसे रखूंगा। ओके, डेरिवेटिव किसका लेना है, e रेस टू माइनस एक्स का। ठीक है, दिस इज इक्वल टू c2 का डेरिवेटिव, c2 एक कांस्टेंट है तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करो, दैट इज योर आंसर गाइस। ओके, सो आई विल कीप y आउटसाइड ओनली फॉर द टाइमिंग। ओके, यहाँ पे देखो क्या आएगा, y डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू माइनस एक्स इज माइनस e रेस टू माइनस एक्स, प्लस
e raised to minus x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो e raised to minus x, अब देखोगे तो इसका डेरिवेटिव देखो dy by dx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब ये होता है d square y by dx square, ठीक है, ये बात याद रखना, प्लस dy by dx वैसे के वैसे, एंड e raised to minus x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा माइनस, तो यहाँ पे मैं ये प्लस था वो माइनस बन जाएगा यहाँ पे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इनटू e raised to minus x, दिस इज इक्वल टू 0। आप चाहिए तो काम कर सकते हो, ये e raised to minus x पीछे लिखने से अच्छा है, आई राइट इट, ओके, इसके पहले, ओके, सो दिस इज e raised to minus x माइनस e raised to minus x dy by dx। होप दिस इज अंडरस्टूड गाइस, आपको सिर्फ अभी ये सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स टेक दिस माइनस इनसाइड नाउ, सो ये बनेगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो y e raised to minus x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस e raised to minus x dy by dx, ठीक है, प्लस ये दो टर्म्स वैसे के वैसे लिख रहा हूं यहाँ पे, ओके, अब मुझे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई मतलब देखो आप ये बोल सकते हो कि देखो आप हमेशा ऐसे याद रखना कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप पहले लिखोगे तो ये फर्स्ट है क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, फिर आप देखोगे ये वाला टर्म और ये वाले टर्म में कॉमन है डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं इसको दोनों को सेकेंड पकड़ लेता हूँ और ये ओके ये वाला टर्म थर्ड रहेगा, ठीक है, तो देखो इधर मैं क्या लिखूंगा, दिस इज ई रेज टू माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके, अभी अगर आप देखोगे तो माइनस देखो माइनस ई रेज टू माइनस एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, तो आप अगर देखोगे तो ये माइनस ई रेज टू माइनस एक्स और ये माइनस ई रेज टू माइनस एक्स ऐड होगा, तो माइनस ई रेज टू माइनस एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स मतलब माइनस 2 ई रेज टू माइनस एक्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो तीसरा टर्म है वो लिख लेता हूँ, दिस इज प्लस वाई ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ओके, हालांकि हमारा इधर आंसर आ जाता है, बट अगर आप देखोगे तो ई रेज टू माइनस एक्स देखो सब टर्म्स में है, ओके, ई रेज टू माइनस एक्स ओके फर्स्ट टर्म में है, सेकेंड टर्म में है, थर्ड टर्म में है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी डिवाइड कर सकते हैं, इफ यू कैन से डिवाइडिंग बाय ई रेज टू माइनस एक्स थ्रू आउट, या मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू एक्स भी बोलते तो भी चल जाता था, ओके, सो डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ठीक है, तो मेरा आंसर फाइनल आंसर क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy by dx plus y is equal to 0, and this is the required differential equation guys, okay, where arbitrary constants are eliminated। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे C1 और C2 दिया था, ठीक है, तो ये आपको एलिमिनेट करना था, यही तो क्वेश्चन था, ठीक है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, इसके लिए आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके, सो ये आपका इसमें अगर आप देखोगे फाइनल आंसर में C1 C2 ओके चला गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है, so this is our required differential equation, the solution to the differential equation, okay, okay, I hope this is understood by everybody। अब हम नेक्स्ट सम पे जाते हैं, ओके गाइस, अभी देखिए ये 9 सम क्या दिया है, वेरीफाई y is equal to log x plus c is the solution of differential equation, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या दिया है, x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ओके, तो अपने को क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कि आपको ये जो क्वेश्चन है मतलब ये जो पिंक में मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ओके, वो आपका आंसर होगा, ठीक है, तो आप देखोगे तो ये वाला वैल्यू आप स्टार्ट करोगे, इससे आप स्टार्ट करोगे, सो y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, और आपको क्या करना है, ये वाला जो पिंक में यहाँ पे लिखा है ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, सो चलो लेट्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y विल बिकम dy by dx, log x विल बिकम 1 by x, ठीक है, प्लस c है तो वो तो 0 बनने वाला है, ओके, नाउ बेसिक मिस्टेक व्हाट पीपल डू ओवर हियर इज, ओके, चलो I'll eliminate this, ये 0 नहीं लिखते हैं, एंड देन व्हाट स्टूडेंट्स डू इज, यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएट तो करना है, मतलब इसको वापस से डिफरेंशिएट करना है, सो स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज इसको ही डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, हालांकि इसको डिफरेंशिएट करने मत जाओ, आप क्या करना u अपॉन v बनेगा, देखो यहाँ पे दिस इज u अपॉन v रूल बनेगा, ठीक है, तो अपने को u अपॉन v रूल यूज करना ही नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हम क्या करेंगे, इसको पहले एडजस्ट कर लेंगे, व्हाट वी विल डू इज
ये x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये बनेगा x dy by dx। प्लीज मार्क दिस स्टेप। ओके, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे स्टार मार्क, आप भी इसको नोट करना, ठीक है। सो ये जब x इधर जाएगा, अब मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यूवी रूल बनेगा, एंड आपको भी पता है कि यूवी रूल इज बेटर देन u अपॉन v रूल आपके लिए, ठीक है, कंफर्टेबल नहीं रहते हो, ठीक है, u अपॉन v से। सो यूवी रूल में कन्वर्ट करो जितना हो सके उतना, u अपॉन v, ओके, उसको लो ही मत, u इंटू v रूल ही यूज करना डिफरेंशिएशन के लिए। ओके, सो नाउ व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, किसको डिफरेंशिएट करना है, दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और आप देखोगे ये यूवी रूल बनेगा, सो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v दैट इज dy by dx प्लस फिर v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, एंड दिस इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो क्या मिलेगा, x डेरिवेटिव ऑफ dy by dx इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो दिस इज d square y by dx square प्लस dy by dx I'll keep it as it is, x का डिफरेंशिएशन इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जब मैं x को ही डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर तो 1 होता है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। और आप देखोगे कि आपका जो क्वेश्चन में जो इधर सोल्यूशन दिया था, ओके, ये वाला वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया था वो यही है, ठीक है। आई कैन से दैट इट इज वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड। Okay, what is proved? That y is equal to log x plus c is the solution of the differential equation, this one, ठीक है। वो आप स्टेटमेंट लिख देना। उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 मार्क के जो क्वेश्चंस है वो सब समझ में आया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि वो ऑलरेडी आउट ऑफ सिलेबस का है, क्योंकि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे, 4 मार्क्स के सम्स का, ठीक है।